जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज। आखेटक खाद्य संग्राहक जीवन। आरंभिक मानव आखेट खाद्य संग्राहक था। इसका मतलब यह है कि वह भोजन के लिए शिकार करता था और कंदमूल फल इकट्ठा करता था। आरंभिक मानव किसी खानाबदोश की तरह रहता था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। खानाबदोश जीवन के कारण कुछ समय बीतने के बाद एक जगह पर भोजन के स्रोत समाप्त हो जाते होंगे। इसका मतलब यह है कि वह भोजन की शिकार करता था और कंदमूल फल इकट्ठा करता था। इसलिए लोगों को नई जगह खोजने के लिए आगे बढ़ना पड़ता होगा। हम जानते हैं कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इसलिए शिकार के नज़रिए से लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना महत्वपूर्ण रहा होगा। अधिकतर पौधे मौसम के हिसाब से फलते फूलते हैं, इसलिए कंदमूल फल और बीज समुचित मात्रा में पाने के लिए लोगों को मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत होती होगी। कुछ नदियाँ और तालाब गर्मी में सूख जाते हैं, इसलिए लोगों को पानी की तलाश में नई नई जगह जाना पड़ता होगा। पाषाण युग। आरंभिक मानव अपने औजारों को बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं। पाषाण युग का समय 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस युग में के औजार भी ढंगे हुआ करते थे। पाषाण युग के औजार छोटे सुगढ़ हुआ करते थे। पत्थर के अलावा औजार बनाने के लिए हड्डी और लकड़ी का इस्तेमाल भी होता था। पत्थर से बने औजारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें से कुछ तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। पत्थर के औजारों के उपयोग मांस और हड्डियां काटने के लिए, पेड़ की खाल और जानवर की चमड़ी उतारने के लिए पत्थरों के औजारों का उपयोग किया जाता था। इसके साथ ही फल और जड़ काटने के लिए कुछ औजारों को हड्डी या लकड़ी से बने हैंडल से जोड़कर कुल्हाड़ी या हथौड़े बनाई जाती थी। पर्यावरण में बदलाव। पाषाण युग का अधिकांश हिस्सा हिमयुग के दौरान बीता। उस जमाने में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और धरती पर घास पात ना के बराबर ही हुई। तापमान में वृद्धि के कारण लगभग 12,000 वर्ष पहले हिमयुग का अंत हो गया। इसके साथ ही जमीन पर एक बड़ा हिस्सा साफ हो गया। सही तापमान मिलने से हरित पादप तेजी से पनपने लगे। हरे हरे पौधे के पनपने से जानवरों और मनुष्यों के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ने लगी। यही वह समय था जब आज के ज़माने के कई स्तनधारियों का विकास हुआ। इससे मांस की उपलब्धता भी बढ़ गई। हिमयुग के बाद घास के परिवार के पौधे पूरी दुनिया में तेजी से पनपने लगे। धान, गेहूं और मक्का जैसे पौधे घास के परिवार के सदस्य हैं, यानी हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा घास के परिवार से मिलता है। यही वह समय रहा होगा जब लोगों ने अनाज का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। लोग कहाँ रहते थे? पुरापाषाण युग में लोग रहने के कुछ मुख्य स्थान थे, जैसे भीमाबेटका जो मध्य प्रदेश में, हंगी कर्नाटक और कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इन स्थानों की विशेषताएं। ये स्थान नदी के निकट हैं, इसका मतलब है कि पानी की कोई कमी नहीं रहती होगी। ये स्थान दक्कन के पठार पर हैं। दक्कन के पठार में प्रचुर मात्रा में पत्थर हैं, यानी औजार बनाने के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। यही कारण रहा होगा कि लोगों ने इस स्थान को चुना था। उद्योग स्थल। कुछ स्थानों पर औजार बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में पत्थर मिलते थे। इस स्थानों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता था। ऐसे स्थानों को उद्योग स्थल कहते थे।
कुछ उद्योग स्थलों पर लोग घर बनाकर रहते थे। ऐसे स्थानों को आवास उद्योग स्थल कहते थे। पत्थरों के औजारों का निर्माण। पत्थर के औजारों को कैसे बनाया जाता होगा, इस बारे में इतिहासकारों ने कुछ अनुमान लगाए हैं और वे इस प्रकार हैं। पाषाण औजार को बनाने की दो विधियां हो सकती हैं। विधि नंबर 1, पत्थर से पत्थर को टकराना। नंबर 2, दबाव सल्क तकनीक। पत्थर से पत्थर को टकराना। इस तरीके से औजार बनाने के लिए एक हाथ में एक पत्थर को लेकर उस पर किसी दूसरे पत्थर से वार किया जाता था। ऐसा तब तक किया जाता था जब तक कि एक सही आकार ना मिल जाए। नंबर 2, दबाव सल्क तकनीक। इस विधि में क्रोड यानी कि जिस पत्थर से औजार बनाना हो उसे किसी सख्त सतह पर रख दिया जाता था। फिर इसे किसी बड़े पत्थर से पीट पीट कर आकार दिया जाता था। आग की खोज। आग की खोज मानव जाति के लिए एक बहुत ही बड़ी क्रांति थी। इससे मानव जीवन अभूतपूर्व ढंग से बदल गया होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में लगी आग के नतीजे देखकर लोगों ने आग का इस्तेमाल करना सीखा होगा। किसी ने गलती से मांस का टुकड़ा आग में गिरा दिया होगा, फिर उसे पकने के बाद जब चखा होगा तो उसे पके हुए भोजन का स्वाद पता चला होगा। फिर लोगों ने दो पत्थरों को आपस में टकराकर या फिर रगड़कर आग जलाना सीखा होगा। कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन गुफाओं में रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल करते थे। आग का इस्तेमाल कई कामों में हो सकता है। आग से पेड़ों को जलाकर जंगल साफ किया जा सकता था। आग से खाना पकाया जा सकता था। आग के इस्तेमाल से जंगली जानवरों को दूर रखा जा सकता था। शैल चित्रकला मतलब रॉक पेंटिंग। पाषाण युग के लोग अच्छे कलाकार भी थे। पाषाण युग में गुफाओं में कई रॉक पेंटिंग मिली हैं। भीमबेटका की गुफाओं में कई सुंदर तस्वीरें हैं। अधिकतर पेंटिंग में जानवरों और शिकार को दिखाया गया है। यह भी हो सकता है कि लोगों को इतनी खाली समय मिलने लगा होगा कि अपने आसपास की सुंदर प्रकृति को निहार सकें और उसके बारे में सोच सकें। इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी तस्वीरों को किसी खास उत्सव के मौके पर बनाया जाता होगा। शिकार पर जाने से पहले लोग पेंटिंग बनाते होंगे। इन पेंटिंग से यह भी पता चलता है कि लोग समूह में रहने लगे थे। समूह में रहने के कई फायदे होते हैं। एक बड़े समूह में रहने से शिकारियों से सुरक्षा मिलती है। एक समूह आसानी से किसी बड़े जानवर को मार सकता है, जिससे प्रचुर मात्रा में भोजन मिल सके। ऐसा माना जाता है कि अक्सर पुरुष ही शिकार पर जाते थे, जबकि महिलाएं गुफा में रहकर बच्चों की देखभाल करती थीं। महिलाएं कंद-मूल फल इकट्ठा करती होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि जब वह एक ही स्थान पर रहने लगी हों तो उन्होंने कंद-मूल को बोना आरंभ कर दिया हो और इसी प्रकार खेती की शुरुआत हुई हो।